नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वह एक ऐसे शख्स हैं जिससे के साथ दोस्ती करते हैं तो दोस्ती ताउम्र निभाते हैं, और नीतीश कुमार ने इसे कई मौकों पर साबित भी किया है। भले ही सियासी तौर पर नीतीश कुमार अलग अलग मौकों पर उन्होंने मिलकर बिहार में सियासत का एक नया इतिहास रचा। हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वह नेता सुशील कुमार मोदी जिस नेता ने बिहार में भाजपा को सशक्त करने में अपने चेहरे के बलबूते सबसे अहम भूमिका निभाई। और खास बात रही कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर, नीतीश कुमार के साथ दोस्ती करके एक शख्स जो कि हिंदुत्व की पाठशाला से निकले हुए सुशील कुमार मोदी रहे, तो दूसरी ओर समाजवाद की पाठशाला से निकले हुए नीतीश कुमार। लेकिन इन दोनों के बीच दोस्ती इस कदर और इतने बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित रहा, जिस कारण सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती की चर्चा आज भी होती है। दरअसल सुशील कुमार मोदी की जयंती है, तो ऐसे में सुशील कुमार मोदी जिनका पिछले वर्ष निधन हुआ था, उस दोस्त के लिए आज भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का दिल धड़कता है और आज भी नीतीश कुमार उस शख्स को याद करते हैं। दरअसल अगर आप बात करेंगे नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की दोस्ती की, तो यह सब छात्र आंदोलन यानी कि वर्ष 1974-75 में जब आपातकाल का दौर था, जेपी आंदोलन हो रहा था, उसके बाद बिहार में सरकारें बदली, देश स्तर पर सरकार बदली, मोरारजी देसाई देश में प्रधानमंत्री बने, तो दूसरी ओर बिहार में भी कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। और इन सब के बीच बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान, ये कुछ ऐसे राजनीति में युवा चेहरे सामने आए जिन चेहरों ने 70 और 80 के दशक में बिहार की सियासत को एक अलग दिशा देने में सबसे अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे में ही वर्ष 1990 में बिहार में पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद जहां लालू यादव तब मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय लालू और सुशील कुमार मोदी दोनों के दोनों ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार भी एक ही गठबंधन के साथ थे, क्योंकि तब लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में जिन दलों ने सहयोग दिया था उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी साथ शामिल था। वहीं नीतीश कुमार तो लालू यादव के दल में एक साथ ही काम करते थे। लेकिन बाद में जहां लालू यादव और भारतीय जनता पार्टी के राह जुदा हुए, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से सुशील कुमार मोदी एक दूसरे के ऐसे मित्र के तौर पर सामने आए जिन्होंने लालू यादव के खिलाफ बिहार में बड़े स्तर पर हुंकार भरी। और नतीजा रहा कि वर्ष 1996 में चारा घोटाले के मामले में पहले तो नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की इस जोड़ी ने लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने में सफलता पाई। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2000 के बिहार विधानसभा के चुनावों के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए भाजपा के जिस नेता ने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी उसका नाम सुशील कुमार मोदी था। क्योंकि वर्ष 2000 का चुनाव याद करें या फिर वर्ष 2005 का बिहार विधानसभा का चुनाव, उन चुनावों में भाजपा ने अपने आप को एक दमदार दल के रूप में बिहार में पेश किया और चेहरा सुशील कुमार मोदी का रहा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने बाद के वर्षों में जब भाजपा को बिहार में विधानसभा की ज़्यादा सीटें जीतने में सफलता मिली, तब उसके बाद भी नीतीश कुमार को ही चेहरे के तौर पर एनडीए का रखा और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दे रखी, जबकि खुद सुशील कुमार मोदी छोटे भाई के तौर पर उप मुख्यमंत्री बने रहे। कहते हैं कि नीतीश कुमार भी सुशील कुमार मोदी के साथ इतने बेहतर तालमेल स्थापित किए हुए थे कि दोनों जब तक एक साथ रहे तो बिहार में भाजपा और जदयू एक ऐसे दल के एक ऐसे गठबंधन के रूप में रही जो अजय रही। और हम सब ने देखा कि वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे राष्ट्रीय जनता दल केवल 22 विधानसभा की सीटों पर सिमट गई थी, तो उसके पीछे का बड़ा कारण नीतीश और सुशील कुमार मोदी की दोस्ती थी। भाजपा को बाद के चुनाव में भले ही ज़्यादा सीटें आई, लेकिन उस दौर में सुशील कुमार मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के यहाँ से दिल्ली तक कई किस्म से सहयोग किया था, जिसका नतीजा रहा कि बिहार में नीतीश एक ऐसे चेहरे के तौर पे उभरे जिन नीतीश को बिहार में सुशासन के प्रतीक के तौर पे पेश किया गया, और इसके पीछे सुशील कुमार मोदी की बड़ी अहम भूमिका रही। तो ऐसे में बाद के वर्षों में जो वर्ष 2013 में केंद्रीय के चुनाव के तो पहले
अब गुजरात के मुख्यमंत्री तब नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, वह आगे आए, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में दोस्तियों में दरार भी देखने को मिली। बाद में नीतीश ने भाजपा से अलग होकर सरकार बनाई। फिर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में तो जदयू अलग रही। 2015 के चुनाव में फिर लालू यादव और नीतीश के एक साथ चुनाव मैदान में उतरे। भाजपा को बड़े स्तर पर यहाँ हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 2017 में एक बार फिर से नीतीश और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आए। तो कहते हैं कि इसके पीछे जिस शख्स का दिमाग और जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा की, उसका नाम सुशील कुमार मोदी था। और नीतीश भले ही भाजपा के साथ जोड़ने तोड़ने साथ आने जाने की बातें करते रहे, लेकिन हर मौके पर नीतीश कुमार ने बार बार यह कहा कि सुशील कुमार मोदी को अगर कुछ मिलता है तो बेहतर ही होगा। नीतीश का यह वह दर्द कहा जाता है जो नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी के लिए रखते थे। यानी कि सुशील कुमार मोदी के साथ नीतीश की जो दोस्ती थी, वह दशकों पुरानी दोस्ती को वह भाजपा से रिश्ते तोड़ने के बाद भी बरकरार रखे थे। और यही कारण रहा कि कई मौक़ों पर उन्होंने उसका जिक्र भी किया। हालांकि मौजूदा समय में फिर से नीतीश जहां एनडीए के साथ हैं, तो वहीं उस एनडीए को बिहार में सशक्त करने में जिस शख्स ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी, सुशील कुमार मोदी, उनको गुजरे हुए अब करीब 1 साल हो चुका।